फिल्म की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिस्टीरियो ने मरने से पहले ये बता दिया था कि स्पाइडरमैन का असली नाम पीटर पार्कर है। इसके बाद सभी लोग मिस्टीरियो की मौत और शहर में मची तबाही के लिए पीटर को ही दोषी मानने लगते हैं। पीटर के साथ साथ उसके दोस्तों की भी पहचान सामने आने के बाद लोग पीटर की गर्लफ्रेंड को घेर कर उससे सवाल पूछने लगते हैं कि क्या तुमने भी मिस्टीरियो को मारने में अपने दोस्त की मदद की है। फिर पीटर वहां आता है और उसे अपनी गोद में उठाकर वहां से लेकर जाता है, जहां टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन का बॉडीगार्ड हैप्पी को पीटर की आंटी वहां से जाने को कहती है। लेकिन जब हैप्पी पीटर के कमरे से आती आवाजों को सुनता है तो वो उससे मिलने के लिए चला जाता है, और जब वो लोग पीटर को कपड़े बदलते हुए देखते हैं तो उन्हें कुछ और ही लगने लगता है, जिस पर वह बोलता है, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर हैप्पी उसे बताता है कि मेरा ब्रेकअप हो गया है। दरअसल आयरन मैन मरने के बाद अब हैप्पी स्पाइडरमैन की केयर किया करता था और उसकी आंटी के साथ रिलेशनशिप में भी आ गया था। फिर वो लोग टीवी पर देखते हैं कि हेलीकॉप्टर से पुलिस वालों ने उनके घर को घेर लिया है, और फिर FBI वाले उनके घर में आकर उन्हें पूछताछ के लिए अपने साथ लेकर चले जाते हैं, क्योंकि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम में मची तबाही के लिए लोग स्पाइडरमैन को ही कसूरवार मान रहे थे। वह लोग स्पाइडरमैन के साथ साथ उसके सामान और उनके दोस्तों को भी कस्टडी में ले लेते हैं। लेकिन जब FBI वालों को उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता तो वो उन्हें छोड़ देते हैं। लेकिन पब्लिक अभी उन्हें ही दोषी मान रही थी, और तो और उसके घर के ऊपर पत्थरबाजी करना भी शुरू कर देती थी। इसलिए वो लोग उस जगह को छोड़कर हैप्पी के साथ टोनी स्टार्क के घर में चले जाते हैं, जहाँ टोनी स्टार्क के कुछ खास गैजेट भी रखे हुए थे। अब जब सबको पता ही चल गया था कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, तो पीटर के साथ साथ उनके दोस्तों को भी किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल रहा था। इन सब से परेशान होकर पीटर डॉक्टर स्ट्रेंजर से मिलने जाता है। वहाँ देखता है कि डॉक्टर के घर में तो बर्फ पड़ रही है। पूछने पर वो बताते हैं कि वो उनके एक गलत मंत्र पढ़ने की वजह से एक पोर्टल साइबेरिया में ओपन हो गया था और वहाँ की तूफान यहाँ पर आ गई। डॉक्टर स्ट्रेंजर उसे वहां आने की वजह पूछते हैं तो वो बताता है, जब से मिस्टीरियो ने मेरी पहचान रिलीज कर दी है, मेरे दोस्त, गर्लफ्रेंड, आंटी और बहुत से लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो चुका है। जिस पर डॉक्टर स्ट्रेंज उससे कहता है कि वो सारे लोगों के दिमाग से ये बात मिटा देगा कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और उसे लेकर तहखाने में जाता है। डॉक्टर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और कहते हैं, तुमसे मिलकर अच्छा लगा पीटर पार्कर, अब सब भूल जाएंगे कि तुम कौन हो। जिसके बाद पीटर सोचता है, अगर ऐसा हुआ तो मेरी गर्लफ्रेंड भी भूल जाएगी कि वो मेरे से प्यार करती थी और मैं ही स्पाइडरमैन हूँ। इसलिए वो डॉक्टर से कहता है कि आप MJ की यादों को छोड़कर सभी की यादों को मिटा दे। डॉक्टर स्ट्रेंज उससे बोलते हैं कि ठीक है, मैं उसकी यादों को वैसे ही रहने देता हूँ, लेकिन तुम बीच में मुझे डिस्टर्ब मत करना, वरना अगर ये मैजिक गलत हो गया तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो जाएगा। लेकिन पीटर बार बार डिस्टर्ब करके उन्हें अपने दोस्तों और आंटी की यादों को छोड़ने को कहता है। डॉक्टर को इतना कंफ्यूज कर देता है कि डॉक्टर मंत्र बोलने में गलती कर देते हैं और वहाँ एक भूकंप आ जाता है और एक बहुत बड़ा मल्टीवर्स का पोर्टल ओपन हो जाता है। लेकिन वो पोर्टल पूरी तरह से ओपन हो पाता कि उससे पहले डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत से उस मैजिकल पोर्टल को बंद कर देते हैं और उस फेल मैजिक को कैद कर देते हैं। फिर डॉक्टर पीटर को बहुत डांटते हैं और बातों बातों में उन्हें यह पता लगता है कि पीटर ने किसी भी कॉलेज में एडमिशन के लिए रिक्वेस्ट नहीं की थी, जिस वजह से वह गुस्से में आकर पीटर को टेलीपोर्ट करके वहां से भगा देते हैं। पीटर और उसके दोस्त MIT कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते थे। ये वही कॉलेज था जिसमें टोनी स्टार्क पढ़ा करते थे। फिर पीटर को पता चलता है कि उस कॉलेज की प्रिंसिपल एयरपोर्ट की तरफ जा रही है, तो वह तैयार होकर उससे मिलने चला जाता है। उसे अपनी बात समझा ही रहा था कि तभी वहाँ पर ऑटो ऑक्टावियस आता है। स्पाइडरमैन उससे बोलता है, हेलो भाई, क्या हम पहले मिल चुके हैं? लेकिन फिर वो स्पाइडरमैन पर हमला करने लगता है। इसी बीच उस प्रिंसिपल की कार भी नीचे गिरने लगती है, लेकिन पीटर उसे हैंग कर लेता है। ऑटो ऑक्टावियस और स्पाइडरमैन में जबरदस्त फाइट होती है। जब ऑटो ऑक्टावियस स्पाइडरमैन के ऊपर अपने टेंटिकल से वार करता है तो स्पाइडरमैन का वो सूट जिसे आयरन मैन ने उसे दिया था, उस सूट के कुछ पार्टिकल्स उसके टेंटिकल्स में लग जाते हैं। और जब वो स्पाइडरमैन का मास्क हटाता है तो वह बोलता है कि तुम तो पीटर पार्कर नहीं हो। अब हम देखते हैं कि ऑक्टावियस के टेंटिकल्स को स्पाइडरमैन कंट्रोल कर सकता है, क्योंकि उसके टेंटिकल्स में स्पाइडरमैन के सूट के कुछ पार्टिकल्स आ गए थे। स्पाइडरमैन उसके टेंटिकल्स का इस्तेमाल करके उस प्रिंसिपल के कार को बाहर निकाल लेता है और अब वो प्रिंसिपल भी पीटर से इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपने कॉलेज में एडमिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अब वहाँ पर ग्रीन गॉबलेट भी आ जाता है और जैसे ही वो स्पाइडरमैन के ऊपर अटैक करने वाला था कि डॉक्टर स्ट्रेंज उसे टेलीपोर्ट करके अपने बेसमेंट में ले जाते हैं। पीटर देखता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज ने कुछ विलन्स को वहाँ कैद करके रखा है जो देखने में काफी अजीब लग रहे थे।
वो उसे बताते हैं कि तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से मैंने जो गलती करी थी उससे जितने भी लोग ये जानते थे कि पीटर पार्कर स्पाइडरमैन है वह अलग अलग मल्टीवर्स से हमारे यूनिवर्स में आ गए हैं। अब तुम्हें एक एक करके सभी को ढूंढ कर उन्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट कराना होगा ताकि मैं उन सभी को वापस में उनकी दुनिया में भेज सकूं। वो बताते हैं कि जब मुझे दूसरी दुनिया के जीव यहाँ पर होने का एहसास हुआ तो मुझे गटर में वह घिनौना हरामी छिपकली मिल गया। ऑटो ऑक्टावियस उनकी बातों को सुनकर पागल हो रहा था और कहता है, ये क्या चल रहा है भाई, आखिर तुम लोग कौन हो और मुझसे चाहते क्या हो। फिर डॉक्टर पीटर को एक मैजिकल हैंड देते हैं जिससे कि वह बाकी के विलन्स को पकड़कर वहां टेलीपोर्ट कर सके। उन सभी को ढूंढना पीटर के अकेले की बस की बात नहीं थी, इसलिए वो अपने दोस्तों की मदद लेता है और उन्हें लेकर डॉक्टर के पैलेस में आता है। आयरन मैन ने जो सूट स्पाइडरमैन को दिया था वो डैमेज हो चुका था और उसका चार्जर भी पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया था, इसलिए वो अपनी पुरानी कॉस्ट्यूम को उल्टा करके पहन लेता है क्योंकि कुछ लोगों ने उसके ऊपर पेंट डाला था। फिर नेड उसे बताता है कि शहर से थोड़ा दूर एक मॉन्स्टर बिजली के तारों के ऊपर हवा में उड़ते हुए देखा गया है। ऑटो ऑक्टावियस बोलता है कि यह कैसे हो सकता है, वह तो सालों पहले ही मर चुका है। फिर जब स्पाइडरमैन उसके पास जाता है तो वो उसके ऊपर बिजली के झटकों से हमला करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर स्पाइडरमैन की हेल्प करने के लिए सैंडमैन आ जाते हैं और फिर जैसे तैसे करके पीटर उसे डॉक्टर की जेल में टेलीपोर्ट कर देता है। जब वो वहाँ से गायब होता है तो सैंडमैन डर जाता है और स्पाइडरमैन पर अटैक करता है क्योंकि उसे लगता है कि पीटर ने उसे मार दिया है और अब वह उसे भी मार देगा। फिर स्पाइडरमैन उसे भी उस जगह पर पहुंचा देता है जहां पर बाकी के मल्टीवर्स विलेंस मौजूद थे। स्पाइडरमैन अपने जालों से वहां की इलेक्ट्रिक पोल को रिपेयर करता है जिसे इलेक्ट्रो ने खराब कर दिया था। वो मल्टीवर्स से आए विलन एक दूसरे को देखकर बहुत परेशान हो जाते हैं और एक दूसरे से सवाल करने लगते हैं कि तुम तो मर चुके थे भाई, फिर जिंदा कैसे बच गए। अब हम देखते हैं कि ग्रीन गॉब्लिन पीटर के आंटी से मिलने जाता है, लेकिन ग्रीन गॉब्लिन इस यूनिवर्स के स्पाइडरमैन को देखकर हैरान हो जाता है। वह बोलता है, मुझे लगा तुम ही स्पाइडरमैन हो। फिर वो बोलता है कि लगता है मैं पागल हो चुका हूँ, मैं घर में गया तो वहाँ कोई और ही रह रहा था, मेरा बेटा अचानक से बड़ा हो गया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर मेरे साथ क्या हो रहा है। मेड पीटर से कहती है, लगता है ये बुड्ढा पागल हो गया है। और फिर स्पाइडरमैन उसे डॉक्टर स्ट्रेंज के तहखाने में लेकर जाता है और डॉक्टर आर्थो यानी कि ग्रीन गॉब्लिन को उनके दोस्तों से भी मिलवाता है। सैंडमैन और ऑटो ऑक्टावियस उससे पूछते हैं कि तुम तो मर चुके थे, स्पाइडरमैन ने ही तुम्हें मारा था। और तभी उन सभी को याद आता है कि वो सारे लोग स्पाइडरमैन के हाथों मारे जाने वाले हैं। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहाँ एक बॉक्स को लेकर आते हैं जिसके अंदर उन्होंने उस फेल मंत्र को कैद करके रखा था। वह बोलते हैं कि अब मैं इस बॉक्स को खोलूंगा और इसके खुलते ही ये सारे लोग जहाँ से आए थे वही वापस चले जाएंगे। ये सुनने के बाद बाकी के सारे विलन्स बोलने लगते हैं कि नहीं नहीं, मुझे मरने का कोई मन नहीं है, मैं वापस जाकर मरना नहीं चाहता। पीटर डॉक्टर को ऐसा करने से मना करता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं कि अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो यह बहुत ही खतरनाक साबित हो जाएगा। और जब डॉक्टर स्ट्रेंज उस बॉक्स को खोलने ही वाले थे कि तभी स्पाइडरमैन उस बॉक्स को छीन लेता है। बाद में डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर देते हैं, जिस पर पीटर बहुत घबरा जाता है और स्ट्रेंज से कहता है कि तुमने आखिर मुझे मार ही दिया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि पीटर की आत्मा शरीर से निकलने के बाद भी उसकी बॉडी काम कर रही है। वह अपने बॉडी में वापस घुस जाता है और वहां से दोबारा भागने लगता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिकल सूट को भेजकर उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं और वो स्पाइडरमैन को लेकर अपने एक पर्सनल डायमेंशन में पहुंच जाते हैं जहां उन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। स्पाइडरमैन उनसे कहता है कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए क्योंकि अगर वो लोग वहां गए तो मारे जाएंगे, जिस पर स्ट्रेंज बोलते हैं कि उस यूनिवर्स में हजारों लोग होंगे जो जानते होंगे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है, हम सबको नहीं बचा सकते, ऐसा करना बहुत खतरनाक होगा। इसी दौरान स्पाइडरमैन स्ट्रेंज को अपने जालों से बांधकर उससे वो बॉक्स छीन लेता है और तो और वो उससे उसकी वह रिंग भी ले लेता है जिससे वह पोर्टल ओपन करके टेलीपोर्ट हुआ करता था और उसे लेकर वहां से अपने डायमेंशन में पहुंच जाता है। वो बेसमेंट में जाकर अपने दोस्तों को बहुत ही खुशी से बताता है कि आज तो मजा ही आ गया, मेरे डॉक्टर स्ट्रेंज से लड़ाई हुई और मैं जीत गया और मैंने उन्हें उनके ही डायमेंशन में छोड़ दिया। ऑटो ऑक्टावियस उससे कहता है कि तुम हमें मरने के लिए छोड़ सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, जिस पर एमजे कहती है कि वो ऐसा नहीं है। फिर वो लोग पीटर से पूछते हैं कि आगे तुम करने क्या वाले हो, तुम्हारा प्लान क्या है। पीटर कहता है, मेरे पास एक ऐसी मशीन है जिससे मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को फिक्स करने की कोशिश करूंगा और जब ये सब फिक्स्ड हो जाएगा तो मैं तुम लोगों को वापस तुम्हारे यूनिवर्स में भेज दूंगा जहां तुम लोगों को एक और मौका मिलेगा। वो सारे विलन किसी न किसी गलत एक्सपेरिमेंट की वजह से बने थे, तो स्पाइडरमैन उनके एक्सपेरिमेंट को ठीक करने का फैसला करता है। वो ग्रीन लिजर्ड बोलता है कि हाँ ठीक है, हमारे पास तुम्हारी बात मानने के अलावा और कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है,
है। एमजे कहती है अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो मैं इस बॉक्स में लगे बटन को दबा दूंगी, जिस पर लिजर्ड कहता है पता नहीं ये लड़की इस भोंदू को किधर से मिल गई। फिर पीटर सारे मल्टीवर्स से आए विलन को लेकर स्टार के घर में जाता है, जहां वो स्टार के टेक्नोलॉजी से सभी की प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कोशिश करता है। सबसे पहले वो ऑटो ऑक्टावियस की चिप को ठीक करता है और उसे उसके सर के पीछे फिट कर देता है, जिसके बाद वह बोलता है कि अब मैं बिल्कुल ही शांत और फ्री महसूस कर रहा हूँ। फिर वो ऑटो ऑक्टावियस स्पाइडरमैन को उसके सूट के पार्टिकल्स भी लौटा देता है। फिर वो इलेक्ट्रो के लिए एक डिवाइस बनाता है, जिसे वो इलेक्ट्रो के चेस्ट पर चिपका देता है और उसे कहता है कि यह थोड़ी ही देर में तुम्हारे अंदर की सारी एनर्जी को अपने अंदर शोषण कर लेगी। लेकिन ग्रीन गॉब्लिन उसे धोखा देने की कोशिश करता है, क्योंकि वह ठीक होकर वापस नहीं जाना चाहता था। वो बाकी के विलन्स को बहकाकर अपनी तरफ कर लेता है। अब जब ऑटो ऑक्टावियस ठीक हो चुका था तो वह स्पाइडरमैन की तरफ से लड़ता है और उन लोगों में एक जबरदस्त फाइट होती है। और फिर मौका मिलते ही मेड ग्रीन गॉब्लिन पर एक इंजेक्शन से अटैक करती है और उसे बेहोश करने की कोशिश करती है, लेकिन वह नाकाम हो जाती है। वो कमीना ग्रीन गॉब्लिन वहां बम डाल करके वहां से भाग जाता है। पीटर आंटी मैक को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो मर जाती है। फिर जब नेड और एमजे आपस में बातें कर रहे थे, तब नेड की उंगलियां घूमने की वजह से वहां पर पोर्टल ओपन होने लगता है और वह लोग स्पाइडरमैन को ढूंढने के लिए पोर्टल को ओपन करते हैं। लेकिन उस डायमेंशंस के सारे विलेंस के साथ साथ उनके डायमेंशंस के सारे स्पाइडरमैन भी वहां आ जाते हैं। जब दूसरा स्पाइडरमैन वहां आता है तो नेड और एमजे को उनके ऊपर विश्वास नहीं होता, तो उन्हें यकीन दिलाने के लिए वो उन पर जाले फेंकता है और छत पर चिपक जाता है। नेड फिर से पोर्टल ओपन करता है और इस बार भी पहला स्पाइडरमैन वहां आ जाता है। वह दोनों स्पाइडरमैन एक दूसरे को टेस्ट करने के लिए एक दूसरे के ऊपर जाले फेंकते हैं, जिस पर नेड की दादी कहती है जब तुम्हारी उछल कूद खत्म हो जाएगी तो ये सारे जाले साफ करके जाना। फिर वो दोनों मल्टीवर्स से आए स्पाइडरमैन नेड और एमजे से कहते हैं कि मैं महसूस कर सकता हूँ तुम्हारे दोस्त स्पाइडरमैन को हमारी मदद की जरूरत है। फिर वो लोग स्पाइडरमैन को ढूंढते हुए एक टेरिस पर जाते हैं, जहाँ पर अक्सर स्पाइडरमैन उदास होने के बाद अकेले वक्त बिताया करता था। अपनी आंटी को खोने के बाद पीटर बहुत ही उदास हो गया था और वह बाकी के दो स्पाइडरमैन को देखने के बाद डर जाता है, लेकिन उनके हाव भाव को देखकर उसे भी समझ में आता है कि ये दूसरे डायमेंशन के स्पाइडरमैन हैं। फिर वो उन दोनों से कहता है कि अब बस बहुत हुआ, मैं इस बॉक्स के बटन को दबाकर उन लोगों को वापस से उनके डायमेंशन में भेजने वाला हूँ और अब तुम लोग भी अपने डायमेंशन में चले जाओ। जिसके बाद एक स्पाइडरमैन उसे बताता है कि उन लोगों ने मेरे गर्लफ्रेंड को मार दिया, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाया। और फिर दूसरा स्पाइडरमैन बोलता है उन्होंने मेरी भी आंटी को मार दिया और बदले में मैंने उन्हें भी मारा, लेकिन फिर भी कुछ ठीक नहीं हुआ। उनकी बातों को सुनने के बाद पीटर इमोशनल हो जाता है और उन लोगों से कहता है ठीक है, मैं अब उन लोगों को ठीक करके ही वापस भेजूंगा, जिससे कि ना तो तुम्हारे उन लोगों से लड़ाई होगी और ना ही वो तुम्हारे चाहने वालों को नुकसान पहुंचाएंगे। फिर वो लोग वापस स्टार की लैब में जाते हैं, जहाँ पर स्पाइडरमैन बाकी के स्पाइडरमैन से कहता है हमें अपने अपने विलेंस के लिए गैजेट्स बनाकर उन्हें ठीक करना होगा। और फिर वो तीनों मिलकर अपने गैजेट्स को बनाने में कामयाब भी होते हैं। इसी बीच नेड आकर दूसरी डायमेंशंस के स्पाइडरमैन से पूछता है कि क्या वह तुम्हारा कोई बेस्ट फ्रेंड था, जिस पर वो उसे बताता है कि हाँ एक था, लेकिन वो बेचारा मारा गया। और उसकी बातों को सुनने के बाद नेड बहुत घबराने लगता है कि कहीं मैं भी लुढ़क ना जाऊं भाई। फिर स्पाइडरमैन एक न्यूज चैनल वालों को कॉल करता है, जो कि अक्सर उसके खिलाफ बोला करता था और इनडायरेक्टली उन विलेंस को एक मैसेज देता है कि मैं तुम्हें मार सकता हूँ इस बॉक्स के जरिए, ताकि वो सारे विलेंस उसे ढूंढने के लिए उनके पास आ जाए। यहाँ पर दूसरे डायमेंशन से आए एक स्पाइडरमैन की कमर में दर्द होने लगता है, जिसके बाद दूसरा स्पाइडरमैन उसे इस तरह से उठाकर उसके शरीर के हड्डियों को मोड़कर ठीक करता है। फिर वही होता है जिसका इंतजार पीटर कर रहा था। इलेक्ट्रो, सैंडमैन और लिजर्ड वहां आ जाते हैं और स्पाइडरमैन के ऊपर हमला कर देते हैं और फिर स्पाइडरमैन खूब मार खाता है और मार देता भी है। तीनों मिलकर उन लोगों से खूब लड़ते हैं और फिर एक के बाद एक वह तीनों स्पाइडरमैन उन क्रिएचर्स के बॉडी में उस गैजेट्स को लगाकर उन्हें नॉर्मल इंसान बना देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रो बहुत ही पावरफुल था, उसे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन अब ऑटो ऑक्टावियस ठीक हो गया था, तो वह इलेक्ट्रो को ठीक करने में उनकी मदद करता है, जिससे कि इलेक्ट्रो ठीक हो जाता है। इसी दौरान जब नेड वहां से उस बॉक्स को लेकर भागने के लिए पोर्टल ओपन करता है, तो वह पोर्टल डॉक्टर स्ट्रेंज के डायमेंशन में ओपन हो जाता है और यहाँ पर एक बार फिर से एंट्री होती है डॉक्टर स्ट्रेंज की। इलेक्ट्रो ठीक होने के बाद बोलता है कि अरे यार, अलग अलग डायमेंशन से तीन तीन स्पाइडरमैन, लेकिन क्या कोई ब्लैक स्पाइडरमैन नहीं होगा? जिस पर दूसरा स्पाइडरमैन बोलता है कि हाँ जरूर होगा।
फिर ऑटो ऑक्टावियस स्पाइडरमैन से बोलते हैं, पीटर मेरे बच्चे तुम्हें देखकर काफी अच्छा लगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज वहां आकर उस बॉक्स को घुमाने लगते हैं ताकि वो सबको उनके डायमेंशंस में वापस भेज सके। लेकिन तभी ग्रीन गॉब्लिन वहां आकर उन लोगों के ऊपर हमला कर देता है और उस बॉक्स को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन ऑटो ऑक्टावियस उसे पकड़ लेता है और डॉक्टर उससे वो बॉक्स छीनकर खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो कमीना ग्रीन गॉब्लिन उसमें एक बम डाल देता है जिससे कि वह एक जोरदार ब्लास्ट होता है। इसी ब्लास्ट की वजह से एमजे नीचे गिरने लगती है। स्पाइडरमैन उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे नहीं बचा पाता। तभी दूसरा स्पाइडरमैन उसे बचाकर नीचे लैंड करवा देता है और ये वही स्पाइडरमैन था जो अपनी गिरती हुई गर्लफ्रेंड को नहीं बचा पाया। ब्लास्ट होने की वजह से नेड भी नीचे गिरने लगता है, लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज का वो सूट उससे अटैच होकर उसे बचा लेता है। बॉक्स के टूटने की वजह से बड़ी बड़ी पोर्टल्स ओपन होने लगती है, जिससे कि सारे यूनिवर्स के लोग जो जानते थे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है वो वहां आने वाले थे। मतलब कि सारे विलन्स वापस से इस डायमेंशंस में आ सकते थे। इसीलिए डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी पूरी ताकत लगाकर उस फेल मैजिक को खत्म करने की कोशिश करते हैं और स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लेट के फ्लाइंग सॉसर में लटककर उसमें उसी के एक बम से उसे ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि वह क्रैश हो जाता है। स्पाइडरमैन ग्रीन गॉब्लेट को बहुत मारता है क्योंकि उसने उसकी आंटी को जान से मार दिया था। वह उसे जान से ही मारने वाला था कि तभी एक दूसरे स्पाइडरमैन उसे आकर बचाता है और कहता है इसे जीने का पूरा हक है। लेकिन ग्रीन गॉब्लेट अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और उसके पेट में ही चाकू घोंप देता है। तभी पीटर उसके अंदर वो दवा इंजेक्ट कर देता है और वह ग्रीन गॉब्लेट भी नॉर्मल हो जाता है। फिर पीटर डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि आप किसी भी हाल में इस दरवाजे को बंद कर दो, जिस पर वो बोलते हैं कि अब बस एक ही रास्ता बचा है जिसे अगर मैंने किया तो सारे लोग भूल जाएंगे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। पीटर बोलता है कि अगर सब कुछ ठीक करने का यही एक आखिरी उपाय है तो मुझे मंजूर है। फिर डॉक्टर कहते हैं कि जाकर अपने दोस्तों से आखिरी बार मिल लो, हमारे पास वक्त बहुत कम है। पीटर दूसरे डायमेंशन से आए स्पाइडरमैन को गले लगाता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी बहुत याद आएगी। एमजे कहती है ऐसा मत करो, लेकिन वो कहता है घबराओ मत, मैं तुम्हें ढूंढने जरूर आऊंगा। और फिर डॉक्टर स्ट्रेंज पूरी ताकत लगाकर इस पोर्टल को बंद कर देते हैं और वह लोग एक एक करके गायब होने लगते हैं। फिर हम देखते हैं कि पीटर उस जगह पर जाता है जहाँ पर एमजे काम किया करती थी और वहाँ वो खुद को एमजे से इंट्रोड्यूस करवाता है और उसे वहाँ नेड भी दिखता है। दोस्तों, इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में हम वेनम को ठीक वैसे ही देखते हैं जैसा कि हमने वेनम के लास्ट फिल्म में देखा था। मतलब कि वेनम के आने वाली फिल्म में हमें स्पाइडरमैन देखने को मिल सकता है। लेकिन दोस्तों, मुझे अभी भी ये प्रश्न सता रहा है कि मार्वल ने आखिर तीनों स्पाइडरमैन्स को एक साथ क्यों लॉन्च किया। अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा तो जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।